सबसे पहला सवाल आपने बीजेपी छोड़ेंगे। जब जहाँ पे मान सम्मान ही नहीं है, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी काम नहीं करवाने दे रहे नेता, तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। पाइप डल गए, सीवरेज के पाइप डल गए, पीने के पानी के पाइप डल गए, लेकिन जब सड़क बनाने का आया तो ठेकेदार कहता टेंडर खत्म हो गया। जनता का क्या कसूर था जो उनके साथ धोखा हुआ? जब काम रोक दिए गए, वर्क ऑर्डर नहीं हुए, तो विजय जैन धरने पर बैठा। किसी भी नेता ने आकर ये नहीं पूछा भी धरने पे क्यों बैठा, किस नेता ने काम रुकवाया? गांवों के विकास पर फोकस नहीं कर पाए, ये क्या वजह रही है? जबकि जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो पानीपत ग्रामीण विधानसभा से विधायक हैं। हरियाणा की पानीपत ग्रामीण विधानसभा उन विधानसभाओं में शामिल है जहां वोटर संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,96,000 के करीब वोटर हैं यहाँ पर, और बेहद फैली हुई विधानसभा है क्योंकि इसमें 40 गाँवों के अलावा 100 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो पानीपत के आसपास के इलाके में हैं। तो बड़ा विस्तृत एरिया है, और ऐसे में विजय जैन हैं जो कांग्रेस से यहाँ के दावेदार हैं, बीते 4 साल से फील्ड में सक्रिय हैं। हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, आप बीजेपी के पार्षद रहे हैं और अब कांग्रेस में आप आए हैं, 4 साल से लगातार फील्ड में हैं। सबसे पहला सवाल तो लोग आपसे यही पूछते होंगे कि आपने बीजेपी छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब मैं पार्षद बन के हमने अपनी कॉलोनी में काम कराए तो मैं धरातल पर उतरा और कॉलोनियों में जाने लगा। मैं कॉलोनियों में देखा कि लोग किस तरह से परेशान हैं, उनकी परेशानियों को भी दूर करने लगा। तो मौजूदा कुछ नेताओं को तकलीफ़ हुई कि विजय जैन और कॉलोनियों में क्यों जाता है और वार्डों में क्यों जाता है। तो हमने अपना मन बनाया सेवा करने का मन बनाया। अमृत योजना आई, गलियाँ फट गई, पूरे वार्ड में हमारा फाड़ दिया। हमारा ही नहीं, पूरा ग्रामीण ही फाड़ दिया ठेकेदार ने। पाइप डल गए, सीवरेज के पाइप डल गए, पीने के पानी के पाइप डल गए, लेकिन जब सड़क बनाने का आया तो ठेकेदार कहता टेंडर खत्म हो गया, पैसे खत्म है, अब सड़कें नहीं बनेंगी। जनता का क्या कसूर था जो उनके साथ धोखा हुआ? हमने उनकी बातें उठाई। लगभग 3 साल हो गए लोगों की गलियाँ फटे जो आज तक नहीं बनी है। उसमें कुछ नेताओं को तकलीफ़ हुई कि विजय जैन आगे बढ़ रहा है। कुछ टेंडर लगे थे, टेंडर लगने के बावजूद भी हमारे काम रोक दिए गए। और आप सबको पता है कि जब लोकसभा इलेक्शन आया, मैंने किस तरह से काम किए मनोहर लाल जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद इतना काम करने के बावजूद भी जब मान सम्मान न मिले, लोगों के काम है, हम अपने नेताओं के पास ही तो जाएंगे, और नेता इग्नोर कर दे। हमने अपने जिलाध्यक्ष को भी बोला, पूर्व जिलाध्यक्ष को भी बोला, संगठन में भी बोला, कोई सुनाई नहीं हुई। तो हमने हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठक की, तो उस बैठक में एक ही फैसला लिया कि जब जहाँ पे मान सम्मान ही नहीं है, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी काम नहीं करवाने दे रहे नेता, तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। ये जी बड़ी बात कही आपने कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, और नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है। और इस तरह से जो विकास का दावा करते हैं, विकास में बाधा डालने का काम किया, तो पार्टी संगठन में क्या इसको लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, शिकायत नहीं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, संगठन ने कोई कदम नहीं उठाया। ये नहीं बोला कि, क्योंकि आपको सबको पता कि जब प्रॉपर्टी आईडी की वजह से लोग परेशान थे, विजय जैन ने निगम में बात उठाई थी। जब काम रोक दिए गए, वर्क ऑर्डर नहीं हुए, तो विजय जैन धरने पे बैठा। किसी भी नेता ने आकर ये नहीं पूछा भी धरने पे क्यों बैठा, किस नेता ने काम रुकवाया, क्या है। बस कोई बिल्कुल इग्नोर किया गया। जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैंने लोकसभा में काम किया, पूरा पानीपत जानता है कि कितनी लगन से मैंने काम किया। उसके बावजूद भी किसी नेता के द्वारा मतलब इग्नोर करना बिल्कुल इस तरह से, तो मेरे को बहुत अखरा वो बात मैंने आकर के अपने सारे साथियों को बताई कि ऐसे ऐसे है। 15 दिन का टाइम भी दिया, भाई देखते हैं क्या करते हैं। और मज़े की बात है कि मेरा हवा के कारण पोस्टर उखड़ गया था। 20 दिन तक मेरा कार्यालय का पोस्टर नहीं लगा। एक भी नेता ने आके ही नहीं पूछा ये पोस्टर क्यों उड़ा है, क्या बात है, क्या नहीं। एक और बात है कि 4 साल से आप फील्ड में सक्रिय हैं, कि क्या लगता है कि पानीपत ग्रामीण का मुद्दा क्या है, जिन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, लोगों की मूलभूत सुविधाएं तो नाली, बिजली, पानी, गली यहाँ तक रहती है। लेकिन मुद्दे ये है कि अब गरीब आदमियों के राशन कार्ड कट गए। जिन गरीबों को राशन मिलता था वो नहीं मिलते। प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर काट रहे हैं। तो अनेकों इस तरह की योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से थी लेकिन मिल नहीं रही है। प्रॉपर्टी आईडी में देख लो लोग कैसे धक्के खा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में देख लो क्या हो रहा है।
कहीं भी उसकी आईडी ठीक कराने जाते, राम की जगह श्याम लिख देते जानबूझ के। 100 गज का प्लाट है उसको 200 गज का बनाते थे या 66 गज का बना देते हैं, ताकि लोगों को परेशान कर रहे हैं। और सरकार का इनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया कि आने वाले समय में बदलाव करना है। हम पानीपत के दर्जनों गांव में घूमे हैं। हमने बबैल से लेकर उधर जाटल तक का सारा इलाका देखा है। हमने महमदपुर, सरजापुर, ये सब गांव हम गए हैं। एक बात आई है कि गांवों के विकास पर फोकस नहीं कर पाए। ये क्या वजह रही है, जबकि जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो पानीपत ग्रामीण विधानसभा से विधायक हैं? देखिए, पता नहीं मौजूदा विधायक की क्या सोच रही होगी, क्यों नहीं गांव में विकास कराया। विकास तो आप कॉलोनियों में भी देख लीजिए। कॉलोनियों में पहले विकास कितना था, अब कितनी आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। अभी मैं आज भी कई गांवों का दौरा करके आया, कई कॉलोनियों का दौरा करके आया। अब वार्ड 25 में जो हमारे सीनियर डिप्टी मेयर का वार्ड है, जो मौजूदा अब जिला अध्यक्ष है उसका वार्ड, उसमें जाके देखिए आप, करिए सर्वे, पैदल भी आदमी नहीं चल सकता उसमें। शायद मेरे ख्याल में एक भी गली कोई साबुत नहीं मिलेगी उसमें। आप सब फाड़ी हुई ठेकेदार ने, और बनाने के नाम पे ठेंगा दिखाता कि पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन वो अब सुनने में 47 करोड़ का टेंडर लगा था लोकसभा इलेक्शन में, वो कब काम शुरू होंगे तो लगता है ये इलेक्शन भी निकल जाएंगे, लोगों की गलियाँ ठीक नहीं होगी। विजय जैन जी, एक लड़ाई तो जो है, जो फील्ड में लड़ी जाएगी, जो वोटरों के कसमकस रहेगी, एक तो वो है, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दावेदार हैं वो पानीपत ग्रामीण के लिए हैं। ये लड़ाई कैसे लड़ेगी? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान के ऊपर विश्वास करो, और जो भाग्य में लिखा है वो होगा। भाग्य के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखो, अपने गुरुओं पे विश्वास रखो। मुझे अपने गुरुओं पे विश्वास है, अपने भाग्य पे विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास भगवान के ऊपर है। जो होगा अच्छा होगा। अभी व्यापारी सम्मेलन हुआ था राज्य स्तरीय, उसमें भूपेंद्र हुड्डा आए थे, उदय भान आए थे, तो क्या इस विषय पे कोई बातचीत हुई है कि 4 साल से या फील्ड में सक्रिय हैं और किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, कौन मजबूत जो है टक्कर यहाँ के मौजूदा विधायक को दे सकता है? देखिए, पार्टी के पास सारा डेटा होता है, सारा हिसाब किताब होता है उनके पास कि कौन सक्रिय है, किसका क्या चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता, जिस तरह से व्यापारी सम्मेलन था और हज़ारों की संख्या में व्यापारी ने आकर के जिस तरह से आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का उन्होंने सम्मेलन किया यहाँ के, और सभी व्यापारी भाइयों ने भी उनको भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो वो सब समझते हैं कि उन्होंने जब देखा कि खचाखच होल भरा है और उतने ही आदमी बाहर थे, बरसात होने के बावजूद भी इतना आदमी वहाँ पे आया, तो जिसकी वजह से हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी भी गदगद थे कि हाँ, व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है। 2024 के रण के लिए विजय जैन अपना मजबूत पक्ष क्या मानते हैं जो विरोधियों पर भारी पड़ सकता है? मेरी प्यारी जनता का जो प्यार, मेरे प्रति प्यार है, जो सम्मान वो देते हैं, वही मेरी ताकत है। जनता मेरी ताकत है, और आने वाला समय अच्छा होगा। तो बिल्कुल एक कांग्रेसी नेता विजय जैन थे जो पहले बीजेपी में रहे हैं, लेकिन उपेक्षित हुए तो वहां से पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन धरातल से लगातार जुड़े रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे हो। अभी व्यापारी सम्मेलन कर उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह से जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव है, इसका फ़ायदा उनको विधानसभा चुनाव 2024 में मिलेगा और पार्टी उन पर विश्वास जरूर जताएगी। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें और देखते रहिए हरियाणा। नमस्कार।